क्या आप जानते हैं प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? देखिए, प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं। फैक्टर्स मतलब जो नंबर उनको डिवाइड कर सके। जैसे एग्जांपल 2 के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एंड एक 2 ही यानी कि 2 इटसेल्फ। 3 का फैक्टर हो गया 1 एंड इटसेल्फ। 5 का फैक्टर हो गया 1 एंड इटसेल्फ। तो जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, एक तो वो खुद और एक 1, वही नंबर प्राइम नंबर कहलाएगा। और प्राइम नंबर्स बहुत सारे होते हैं। तो एक जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर अप टू द काउंटिंग ऑफ 50। तो 50 की काउंटिंग तक 15 प्राइम नंबर्स होते हैं और 100 की काउंटिंग तक 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम समझते हैं कि अगर बड़ा नंबर आ जाए तो उसका कैसे पता चले कि वो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा। जैसे 377 इज़ अ प्राइम नंबर और नॉट। तो इतने बड़े नंबर को अगर मुझे चेक करना है कि ये प्राइम है कि नहीं है, तो इसकी एक ट्रिक होती है। ट्रिक ये है कि आप 377 के आसपास का कोई परफेक्ट स्क्वायर ढूंढेंगे। जैसे 400 377 के पास है और ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 20 का। तो आप परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट करेंगे 20। तो 20 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। सिर्फ आपको इन्हीं नंबर से चेक करना है कि ये नंबर डिवाइड होगा या नहीं होगा। अगर ये नंबर इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड हो गया तो ये प्राइम नहीं है, और अगर डिवाइड नहीं हुआ तो फिर ये 100% प्राइम नंबर है। आपको सारे नंबर से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप उसके परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट को करने के बाद जो नंबर्स उससे छोटे प्राइम नंबर होंगे सिर्फ उसी से डिवाइड करेंगे। जैसे चेक करते हैं, क्या 377 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं, क्योंकि ये तो इवन ऑड नंबर है। क्या ये नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है? तो हम इसमें डिजिट सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। 3 + 7 10 + 7 17। नहीं हो रहा है। 5 से डिवाइड हो रहा है, जिसका यूनिट डिजिट 5 और 0 नहीं है, वो 5 से डिवाइड नहीं हो सकता। 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 5 = 35, नहीं हो रहा है डिवाइड। 11 से डिवाइड हो रहा है, 11 3 = 33, नहीं हो रहा है। 13 से डिवाइड हो रहा है, 13 2 = 26, 13 से ये नंबर डिवाइड हो गया। यानी कि 13 इसका एक फैक्टर है, और 1 भी होगा और खुद 377 भी होगा। तो जिस नंबर के फैक्टर 2 से ज़्यादा हो गए वो प्राइम नंबर रहा ही नहीं, ये कंपोजिट नंबर है। तो अब आपकी बारी। अब आप चेक कीजिए क्या 337 प्राइम नंबर होगा या नहीं।